वहीं यूपी में योगी सरकार ने बच्चों को तोहफा दिया है और बच्चों के बस्ते को हल्का कर दिया है। अब बच्चे स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी कर सकेंगे, साथ ही पढ़ाई के घंटों में भी कमी कर दी गई है। रिपोर्ट देखिए। किसी को ज्ञानवान बना देना ही ये जीवन का सबसे पवित्र कार्य है और इसका आधार कोई बन सकता है तो शिक्षा बनेगी। शिक्षा, पढ़ाई का बोझ कम, स्कूल चले हम। बाबा ने कर दिया बच्चों का बस्ता हल्का। दस दिन स्कूल में मस्ती की पाठशाला। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, 5 घंटे ही क्लास। स्कूल का बैग हल्का हो जाए, पढ़ाई का बोझ कम हो जाए, लिखित की जगह मौखिक पढ़ाई को ज्यादा तवज्जो दी जाए तो इतना तय है कि स्कूलों से फिर वो भविष्य वापस निकलेगा जिसकी लाइफ में टेंशन वाला चैप्टर नहीं होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बच्चों को ऐसा ही एक गिफ्ट देने की प्लानिंग कर ली है। यानी अब स्कूल तो लगेगा, क्लास में पढ़ाई भी होगी, लेकिन बच्चों का जोश हाई होगा और स्टडी का प्रेशर कल की बात हो जाएगी। यूपी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का फैसला ले लिया है। इस शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई तो कम होगी ही, बच्चों को मिलने वाले वीकली ऑफ में भी इजाफा किया जाएगा। छोटी सी उम्र में बच्चों के कंधों पर पड़ने वाले बस्तों के बोझ को सिर्फ बाबा ने ही समझा है। सब्जेक्ट, सिलेबस, लेसन, क्लास के नाम पर बचपन जिस तरह से छिन रहा है, उसके दर्द पर बाबा का मरहम बच्चों की खोई हुई मुस्कान को लौटाने वाला होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इतना तय है कि पढ़ाई में क्रांति तो आएगी, साथ ही बोझ तले भविष्य भी नहीं दबेगा। पीपल और बरगद के पेड़ भले ही जमीन पे नहीं उगे हों, लेकिन विद्यालय भवनों पर जरूर उगे हुए होते दिखाई देते थे। क्लास की स्थिति खराब थी, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी, मिड डे मील की कोई पुरसा हल नहीं था। एक प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण देखने को मिलता था। इस नीति के लागू होने के बाद स्कूलों में हफ्ते भर में सिर्फ 29 घंटे ही पढ़ाई कराई जाएगी। सोमवार से शुक्रवार तक 5 से 5.5 घंटे ही क्लास होंगी। साथ ही पूरे महीने 2 वीकली ऑफ को भी बढ़ा दिया गया है। यानी 2 शनिवार स्कूल में सिर्फ 2 से 2.5 घंटे तक क्लास चलेगी, तो 2 शनिवार बच्चों को छुट्टी दी जाएगी। यानी पूरे महीने अब बच्चों को 6 अवकाश मिला करेंगे। पढ़ाई और स्कूल को लेकर सीएम योगी हमेशा से संजीदा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही यूपी के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बस्ता, कॉपी, ड्रेस, पेंसिल से लेकर रबर तक के लिए पैसा देने का फैसला योगी सरकार ने किया था। तो अब एक और ऐतिहासिक फैसला बच्चों के जीवन में नई ऊर्जा पैदा करने वाला जरूर होगा। स्कूल आने वालों की संख्या कम, छोड़ने वालों की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही थी। लेकिन आज जब लगातार 3 वर्ष तक स्कूल चलो अभियान प्रारंभ हुआ, आगे बढ़ा, तो मात्र 3 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में तो बच्चों ने आकर के इन स्कूलों को फिर से एक बार यहाँ की रौनक को बढ़ाने का काम भी किया। नई शिक्षा नीति के तहत क्लास के टाइम को भी बदला गया है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और अन्य मेन सब्जेक्ट्स की क्लासें जहां 40 से 50 मिनट तक चलेंगी, तो दूसरी क्लासेज का समय 45 मिनट से घटाकर 35 मिनट हो जाएगा। तो महीने में 10 दिनों तक बिना बैग आने की अनुमति भी होगी। इन दिनों में बच्चों को मौखिक यानी ओरल पढ़ाई कराई जाएगी, जिसमें एक्सपेरिमेंट भी शामिल होंगे। साफ है कि इस फैसले के बाद बच्चों के लिए स्कूल मस्ती की पाठशाला हो जाएंगे, जहां बच्चे पढ़ाई का वो स्तर छुएंगे जिसमें उन्हें कुछ भी रटाया नहीं जाएगा, बल्कि पढ़ाई को समझाकर उनकी नींव को मजबूत किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और उत्तर प्रदेश के युवाओं को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है।
यूपी में युवाओं को भत्ता देने की तैयारी की जा रही है। रोजाना इसमें भत्ता देने की तैयारी की जा रही है और कहा जा रहा है 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू होने के साथ ही सरकार इसका ऐलान कर सकती है। तो देखिए, बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अब युवाओं को भत्ता देगी सरकार। उत्तर प्रदेश में युवाओं को लेकर सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है और कहा है कि अब 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा योजना जब शुरू होगी तो युवाओं को भत्ता मिलेगा। यूपी में बड़ा फैसला, योगी के विश्वकर्मा। रोजगार की सौगात युवा योगी के साथ। विकास की योजना, युवाओं को भत्ता। यूपी में सबका विकास, सीएम योगी से आस। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास योगी सरकार का मूल मंत्र है। प्रदेश में खुशहाली और हर हाथ को काम सीएम योगी का लक्ष्य है। युवाओं को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। योगी सरकार अब तक का सबसे बड़ा भत्ता देने जा रही है। 17 सितंबर यानी विश्वकर्मा जयंती के दिन योगी सरकार पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करेगी। इसमें रोजाना 500 रुपए भत्ता मिलेगा। योगी सरकार पूरे प्रदेश में ये योजना लागू करने जा रही है। इस योजना में 18 ट्रेड के कारीगरों को प्रशिक्षण देकर उनके हुनर को निखारा जाएगा। युवाओं को एडवांस तकनीक की जानकारी दी जाएगी। 30 लाख युवाओं को प्रारंभिक और 3 लाख को एडवांस ट्रेनिंग का लक्ष्य रखा गया है। योजना के प्रचार प्रसार पर योगी सरकार 250 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। शहरों में नगर विकास विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। कौशल विकास मिशन के तहत मास्टर्स ट्रेनर्स के जरिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इसको एक विकास उत्सव के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार आयोजित कर रही है और विकास उत्सव की शुभारंभ हमने उन कार्यक्रमों के माध्यम से किया है जो हमारे परंपरागत उद्यम हैं, हस्तशिल्पी हैं, उनके हुनर को सम्मान देते हुए परंपरागत जो हस्तशिल्पी हैं उनके हुनर को नमन करते हुए हृदय से अभिनंदन करता हूं। अब यह जानना भी जरूरी है कि आखिर वो कौन कौन होंगे जिन्हें इस योजना का विशेष लाभ मिलेगा और जिन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों में बढ़ई, माली, नाई, धोबी, दर्जी, लोहार, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, स्टोन ब्रेकर, मोची, राजमिस्त्री, चटाई झाड़ू बनकर, नाव बनाने वाले, ताला बनाने वाले और खिलौना बनाने वालों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। युवाओं को इस सुविधा का लाभ दे रहे थे जो इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम लोग एक व्यवस्था और देने जा रहे हैं। भारत सरकार के साथ मिलकर के डबल इंजन सरकार का लाभ उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्राप्त हो और मजबूती के साथ प्राप्त हो और अगले 1 वर्ष में 7.5 लाख युवाओं को हम लोग इस योजना के साथ जोड़ सकें। योगी आदित्यनाथ युवा शक्ति के मायनों को समझते हैं। सीएम योगी को इसका आभास है कि जिन हाथों में काम नहीं होता सबसे पहले वही गुमराह होते हैं। जिन हाथों में रोजगार नहीं वही साजिश का शिकार होकर पत्थरबाज बनते हैं। इसलिए यूपी का युवा सीएम योगी की प्राथमिकता है। हर हाथ को काम सीएम योगी का लक्ष्य है।